चिराग पासवान ने विपक्षी दलों को दिया झटका, पीएम को लिखा पत्र। एनडीए से अलग होकर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एलजेपीआर। विपक्षी दलों के संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में बहिष्कार को बताया गलत। संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर विपक्ष का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों में तो फूट साफ साफ दिख रही है। इस कार्यक्रम के सहारे बीजेपी को भी अपने भविष्य के साथ नजर आने लगे हैं। दूसरी ओर जो पार्टियां संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हैं, उनके नेता भी अब इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी एकता के नाम पर बहिष्कार के फैसले पर टिके हुए हैं। करीब 19 दल संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं तो 25 इसमें हिस्सा लेने की सहमति दे चुके हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस ने नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाए जाने को संविधान का अपमान बताया है। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन से दूरी भी बना ली है। 19 दलों द्वारा जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया। संसद के उद्घाटन सत्र का बहिष्कार करने वाले दलों में अधिकांश वो दल हैं जो बजट सत्र के दौरान अडानी मामले में लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। इसके चलते बीजेपी नेता विपक्ष की मांग मानने को तैयार हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखा है। चिराग ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाते हुए कहा कि संसद भवन देश की धरोहर है, इसे राजनीति से अलग हटकर देखा जाना चाहिए। विपक्ष के बहिष्कार को चिराग ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास बताया। नेता चिराग पासवान ने कहा, मैं और मेरी पार्टी एलजेपीआर 19 विपक्षी दलों के नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के फैसले की निंदा करती है। विपक्षी दलों द्वारा इस ऐतिहासिक पल का बहिष्कार करने का फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है। विपक्ष ने 9 सालों में संसद की कार्यवाही को बार बार बाधित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सत्तारूढ़ गठबंधन में रहते हुए भी और उसे छोड़ने के बाद भी सरकार के जनहित में लिए जाने वाले फैसलों का समर्थन किया है। मैं और मेरी पार्टी मोदी सरकार का समर्थन करते हैं और विपक्ष से अपने रुख पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं। चिराग के प्रधानमंत्री के समर्थन में आने के बाद यही भी साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। वैसे चिराग ने अपने पत्र में यह भी साफ लिखा है कि वो एनडीए को छोड़ चुके हैं। इस समय एनडीए में एलजेपी की ओर चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी शामिल है और चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि जब तक पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे तब तक उनकी पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी। ऐसे में तय माना जा रहा है कि जल्दी पशुपति पारस की मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है, जिससे रामविलास पासवान की जगह चिराग को दी जा सके। संकेत इस बात के भी हैं कि जो सांसद चिराग पासवान से अलग हो गए थे उसमें से 3 वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं और चिराग पासवान से उन्होंने संपर्क साधा है। साथ ही चिराग तक मैसेज भी पहुंचाया गया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन का समझौता करते हुए उन सीटों को अपने पाले में रखें जो 2019 में पार्टी ने जीती थी। फिलहाल इस बात के भी संकेत मिले हैं कि मोदी सरकार अगले महीने की शुरुआत में मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो अगले महीने ही चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल हो जाएगी और चिराग पासवान को मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि ऐसी स्थिति में चिराग के चाचा पशुपति पारस का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।